नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास डेवलप हुआ और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का हम इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। क्या पूछा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहली बार किसने लिखा, उसके जो प्रथम लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन दिया है गारसादा तासी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसादा तासी हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम फ्रांस निवासी गारसादा तासी ने किया था और इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी के नाम से लिखी थी इन्होंने। और इसमें उन्होंने क्या किया था, विभिन्न लेखकों के नाम और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके सहित किया था इन्होंने। किन्होंने? गारसादा तासी ने। तो पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, तो हम राइट ऑप्शन लिखेंगे गारसादा तासी। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है। तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि राइट ऑप्शन है अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है। जो अमीर खुसरो हैं उनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है। और क्या है, इन्होंने क्या किया था, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने क्या किया था, हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। क्या पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, काव्य नहीं महाकाव्य है। तो राइट ऑप्शन है स्वयंभू, विद्यापति, रामानुज आचार्य या पृथ्वीराज रासो। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। राइट ऑप्शन ये होगा डी, फोर्थ, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई भट्ट, पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। कौन? चंद्रबरदाई जी। और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर ये देख लीजिए। ठीक है, नीचे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि महाकाव्य जो है पद्मावत, उसके रचयिता कौन है। पद्मावत आपको पता है, पढ़ा है आपने पद्मावत, अभी एक मूवी भी आई थी पद्मावत, सभी ने देखी होगी। तो देखो पूछ रहा है कि इसमें जो महाकाव्य हिंदी साहित्य में महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। रामानुज आचार्य हैं या पुरुषोत्तम दास टंडन है, जयशंकर प्रसाद हैं या जायसी हैं। तो जो पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। डी आंसर सही है, जायसी ये सरनेम है, मलिक मोहम्मद जायसी निक नेम है इनका, सॉरी पूरा नाम हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। देख लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या नागेंद्र हैं या रामविलास शर्मा है या नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो देखिए सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं वो क्या है, हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में वो क्या रहे हैं, प्रशासक भी रहे हैं। और इनको क्या छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि इनकी प्रमुख आलोचना पुस्तकें हैं।
और वे शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समालोचक रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था 4 सितंबर 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी अगस्त 21, 1967 में। तो समझ में आ गया, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक नंदुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 6वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो हमें पता है स्वर क्या है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, बिना किसी अवरोध के होता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। आपको पता है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ और री ऋषि। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कि पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है जिसको चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। और ये कब लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय और उनके चरित्र का इसमें वर्णन है और ये कुल 2500 पेज में लिखा गया है। देखिए, और जो इसमें पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय है ना, उसको 69 अध्याय हैं और इसको क्या कहा गया है? राइट ऑप्शन है, इसको सर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्ग। और वीर रस की कविताओं से भरा यह ग्रंथ जो है ना, पृथ्वीराज चौहान पर ही लिखा हुआ है और अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रंथ इसको माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में तो कितने मैंने सर्ग बताए? 69, 69 हैं, जिसमें मुख्य छंद, कवित्त, दोहा, त्रोटक, गाहा और आर्या भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास था ना, उसको किसने लिखा था? प्रथम जो इतिहास वो लिखा था गारसादा तासी ने। और जिनका क्या नाम था? इस्तवार ला लिटरेच्यूर एदुस्तानी नाम था। और जो इन्होंने लिखा था और जिसकी कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, रामचंद्र शुक्ल की, या राम कुमार वर्मा की, या मिश्र बंधु की? तो देखिए गुनाहों का देवता जो है वो क्या है? देश की सबसे दर्द भरी प्रेम गाथा है और इसको किसने लिखा है? धर्मवीर भारती का यह उपन्यास है उनका। किसका? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। क्या? गुनाहों का देवता उपन्यास है, गुनाहों का देवता, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जो है आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? आदिकाल को चारण काल कहा है। हिंदी की जो भाषाएं के प्रारंभिक काल को चारण काल कहा गया। और क्या हुआ कि सर्वप्रथम अंग्रेज भाषा विज्ञानी सर जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। उन्होंने ही भारत की संपूर्ण भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण किया था। चूंकि चारण जाति के योद्धा वीर रस के कवि भी थे, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहा गया। आदिकाल को चारण काल भी कहा गया और वीरगाथा काल भी कहा गया। और जो ये राम कुमार वर्मा जी हैं ना, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया। राम कुमार वर्मा ने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और अधिक वैज्ञानिक रूप से विवेचन करते हुए इस काल के कवियों की विशिष्ट जो मनोदशा और प्रवृत्ति को देखकर इसका नाम चारण काल रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आदिकाल को चारण काल का किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य है, उसके रचनाकार कौन है? मतलब उसके लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल। जो सुदामा पांडे धूमिल है, इस कविता में क्या किया है उन्होंने? अकाल के उन कारकों पर कवि क्या करते हैं? विचार करते हैं जिसके कारण अकाल का खात्मा आज तक नहीं किया जा सका। अकाल उस व्यवस्था की देन है जो क्या है? आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रही है, जिससे भूख और मौसम में कोई भी परिवर्तन लाना संभव नहीं है। केवल कोरे नारों के बल पर कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम।
तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, राइट ऑप्शन है ए, बंग महिला। तो बंग महिला कौन थी? जिनका वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष था इनका वास्तविक नाम। और ये कौन थी? हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी लेखिका के रूप में चिरस्मरणीय है। और इनकी रचना काल 1904 ईस्वी है। ये मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री हैं और पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। ये कौन थी? ये बंग महिला, जिन्होंने क्या किया था? पहली कहानी लेखिका का नाम था इनका, पहली कहानी लेखिका जो है का नाम था बंग महिला। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो हम राइट आंसर बताएंगे। जो बाल चित्रण में जो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं वो हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। सूरदास क्या है? भक्तकालीन कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और उन्होंने क्या किया? अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का एक अद्भुत वर्णन किया है और इस वर्णन में स्वाभाविकता और वात्सल्य रस का उन्होंने क्या किया है? सुंदर योग मिलाया है। सूरदास जी बाल रूप कृष्ण की जिस झलक का वर्णन करते हैं ना, उसमें उनके हाथ में मक्खन रहता है, उनके मक्खन में सने हाथ अत्यंत सुंदर लगते हैं और वो घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसके कारण उनका शरीर धूल से सना है। कृष्ण को मक्खन और दही बहुत भाता है, अतः उनके ऊपर दही लगी हुई है। तो सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का इतने अच्छे से वर्णन किए हैं ना कि पूछे मत। तो यहाँ पे बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास जी। राइट आंसर क्या हो गया? सूरदास। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। लास्ट प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक आचार्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। देखिए, वल्लभाचार्य ने विजयनगर की राजभाषा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों का खंडन किया और इन्होंने ईश्वर भक्ति पर बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया। वहाँ इनको क्या, जगतगुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। और उनके अनुसार क्या है? प्रेम लक्षण भक्ति में जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण अथवा पुष्टि कहते हैं। अतः वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग रखा और तब से ये संस्थापक बन गए आचार्य। कौन? वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के। तो राइट आंसर क्या हो गया? वल्लभाचार्य। तो दोस्तों, इस तरह से आज की ये वीडियो ख़त्म हो रही है। ये मैंने आपको 15 प्रश्न बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न हैं और ये प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न को शेयर करिए। थैंक यू।